हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेल इक्विवेलेंट आई के। इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब ट्रांसवर्स नेचर ड्राइव करना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, या कंडक्टिंग मीडियम में होता है डेल डेल डॉट ई फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेल इक्विवेलेंट आई के फाइंड आउट करते हैं। तो वेव इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो फ्री स्पेस में ये गिवन होता है, डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो मेरे पास ये इक्वेशन 1 होता है। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है, ये जिन सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन होता है ई इक्वल टू ई नॉट, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे जो आई है ये आई है आयोटा। आयोटा मतलब यहाँ पे आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 वाला आयोटा वाला। बहुत लोग जे लिखते हैं, यहाँ पे आई लिखे हैं, ये आयोटा वाला आई। तो ये सॉल्यूशन है ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये अगर इसी तरह अगर यहाँ पे बी लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नॉट ये एक्सपोनेंशियल टर्म सेम रहेगा। अगर एच लिखेंगे तो एच नॉट एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे सेम रहेगा। हम लोग जैसे वेव फंक्शन में देखे थे साई इक्वल टू साई नॉट, यहाँ पे ए कांस्टेंट था और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे सेम लिखते हैं। अब इसको एक्स वाई जेड कंपोनेंट में अगर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये एलएचएस में यहाँ पे देखिए एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया है कि ई एक्स आई हेड ई वाई जे हेड ई जेड के हेड। यहाँ पे आई है यूनिट वेक्टर, और ये जो आई था वो था आयोटा। आरएचएस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसमें केवल ई नॉट जो है ई नॉट वाले टर्म इसमें केवल चेंजेस लिखेंगे। यहाँ पे ई नॉट एक्स कंपोनेंट ई नॉट एक्स हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर वाई कंपोनेंट है तो यहाँ पे ई नॉट वाई, जेड कंपोनेंट है तो यहाँ पे देखिए ई नॉट जेड ई नॉट वाले। और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म था ये टर्म ये सबों में सेम होगा, ये इसमें भी सेम है, वाई कंपोनेंट में भी सेम है, और ये जेड कंपोनेंट भी सेम है। तो चेंजेस केवल यहाँ पे केवल ई नॉट एक्स एक्स कंपोनेंट इस वाले में ई नॉट एक्स हमने कर दिया, वाई कंपोनेंट है तो ई नॉट वाई हो गया, जेड कंपोनेंट है तो ई नॉट यहाँ पे जेड कर दिया। तो यहाँ पे हमने केवल एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालने के लिए ई नॉट एक्स ई नॉट वाई ई नॉट जे। अब ई नॉट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, वो भी एक कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे जो के है ये वाला जो ब्रैकेट में है ये के भी है वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। एक तो गया ये वाला के वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा वाला टर्म, और ये जो ई नॉट था ये है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमको फाइंड आउट करना है डेल डॉट ई। डेल डॉट ई फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए ये है द डेल ऑपरेटर है, तो डेल डॉट ई निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल का जो ऑपरेटर है हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था यहाँ पे इसका वैल्यू ये भी हमने कंपोनेंट वाइज कर दिया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों का डेल डॉट ई, तो एक्स एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई वाई के साथ जेड जेड के साथ। तो यहाँ पे आफ्टर डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद ये टर्म आता है, ये देखिए ये टर्म आता है डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ई वाई, डेल अपॉन डेल जेड ई जेड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। तो हमको फाइनली यही फाइंड आउट करना है, और सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन पुट कर देंगे। अब देखिए डेल ई अपॉन डेल एक्स अब कहाँ से फाइंड आउट होगा, तो यहाँ से हमने देखा था ये वाला फाइंड आउट। देखिए कि हमको इसका निकालना है डेल ई अपॉन डेल एक्स। तो जैसे हमने ई एक्स रखेंगे, ये डेल ई अपॉन डेल एक्स अगर यहाँ से लिखेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, इसका जेड के रिस्पेक्ट में। तो जैसे एक्स निकालेंगे तो ई एक्स के प्लेस में हम टोटल यहाँ पे वैल्यू कितना पुट कर देंगे, ई एक्स इक्विवेलेंट होगा ये वाला पार्ट।
अच्छा, यहाँ पे उसको फाइंड आउट करने के लिए सबोर्ड टर्म यहाँ पे के डॉट आर है, के डॉट आर, के डॉट आर, के डॉट आर। तो सबसे पहले हम लोग के डॉट आर लिख लेते हैं। के का भी एक्स कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, और फिर आर का भी जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोग लिख देते हैं। इस आर का भी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, मतलब एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो एक्स कंपोनेंट मतलब आई आई के साथ, वाई वाला कंपोनेंट वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जेड वाले जेड के साथ होगा। तो ये आफ्टर हम लोग मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ये लिख देते हैं के एक्स, यहाँ पे के एक्स, के का कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, और इंटू एक्स, के वाई, के का वाई कंपोनेंट इंटू वाई पोजिशन वाला, के जेड इंटू जेड, के जेड हो गया जेड कंपोनेंट ऑफ के। तो ये यहाँ पे के डॉट आर चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, और डेल डॉट ए के प्लेस पे ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे पहला टर्म इक्वेशन 4 का, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स। तो एक कंपोनेंट निकालते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स निकालते हैं, तो ये जो ई एक्स वाला एक्स कंपोनेंट था, ये इक्वेशन यहाँ से देखिए, ई एक्स वाला वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, ई नॉट एक्स, और एक्सपोनेंशियल टर्म तो सेम ही था, तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू ई एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे x के कंपोनेंट में, तो यहाँ पे ई नॉट एक्स भी कांस्टेंट है, हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे k डॉट आर है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 5 से वैल्यू पुट करते हैं टोटल वैल्यू। तो k डॉट आर का यहाँ पे ये टर्म x x, k y y, k z z माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे x वाला कंपोनेंट है कौन सा, ये देखिए x में कितना सा मल्टीप्लाई, यहाँ पे के एक्स है, लेकिन यहाँ पे i से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा आई के एक्स। तो ये आई के एक्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए, आई के एक्स, और बाद बाकी एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जितना था एज इट इज कर दिया। अब इस सब के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये किसके प्लेस पे लिखे थे, तो यहाँ पे ई एक्स के प्लेस पे, तो डायरेक्ट इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ये ई एक्स अब लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म आ जाएगा ई एक्स, ये टर्म यहाँ देखिए ये टर्म ई एक्स, और ये टर्म था आई के एक्स, तो यहाँ पे आई के एक्स, तो ये टर्म हो गया आई के एक्स, और ये हो गया ई एक्स। एक चीज ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स लिखा था, तो यहाँ पे ई एक्स आ गया, और केवल एक्स कंपोनेंट वाला यहाँ से जो एक्स कंपोनेंट था ये आई के एक्स आ गया। सिमिलरली यहाँ से अगर डेल अपॉन डेल वाई होता, तो केवल वाई वाला टर्म होता, आई के वाई यहाँ पे आता, और यहाँ पे ई वाई आया था। अगर जेड कंपोनेंट डेल, जैसे डेल ई जेड अपॉन डेल जेड फाइंड आउट करते हो, तो यहाँ पे जेड में कितना से मल्टीप्लाई होता, आई के जेड, आई के जेड आता, और यहाँ पे इंटू ये जेड कंपोनेंट आता। तो हमने एक डिटेल्स में लिख दिया, बाद में आगे सिमिलरली डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पहला टर्म आ गया, और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट वाला। अब यहाँ पे देखिए ये डेल अपॉन डेल वाई, तो जैसे y का डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला y में कितना से मल्टीप्लाई है, y वाले में मल्टीप्लाई हो गया के y से, और ये i भी आएगा, तो कितना हो जाएगा i के y, तो i के y को बाहर रख दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर टोटल कंपोनेंट कितना था, ई वाई के प्लेस पे था, इसके प्लेस पे हमने लिखा था, तो डायरेक्ट हमने ई वाई लिख दिया। सिमिलरली ई जेड में कितना से मल्टीप्लाई है, ये जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो जेड में के जेड से मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे क्या होगा, ये आई से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आई के जेड मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये पूरे ब्रैकेट के अंदर एज इट इज होता है पार्शियल डेरिवेटिव के बाद, तो यहाँ पे ये ई जेड, तो हमने यहाँ पे ई जेड, तो मेरे पास तीनों कंपोनेंट आ गया, किस कंपोनेंट का, डेल डॉट ई जो हमने फाइंड आउट किया था, ये इक्वेशन 4। इस वाले पार्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तीनों को सम कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, हमने वैल्यू पुट कर दिया उस इक्वेशन में, तो ये डेल डॉट इक्वल टू तीनों का था आई के एक्स ई एक्स प्लस आई के वाई ई वाई आई के वाई, और आई के जेड ई जेड। आई कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई है, वाई के साथ वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई है, जेड का जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट होता है कि एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ, वाई कंपोनेंट वाई के साथ, जेड कंपोनेंट जेड के साथ,
तो ये डॉट प्रोडक्ट तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं डॉट के डॉट ई, और ये आई बाहर था। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखते हैं कि यहाँ पे था डेल डॉट ई, तो यहाँ पे आ गया आई के डॉट ई, तो ये यहाँ पे अगर के तो हम लोग रिप्लेस कर दे के डॉट ई कॉमन हो गया, तो ये जो डेल है ये डेल इक्विवेलेंट कितना हो जाता है आई के का, डेल इक्विवेलेंट आई के का, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल इक्विवेलेंट आई के, डेल इक्विवेलेंट आई के। अगर कहीं पे हमको फाइंड आउट करना होगा, सपोज कीजिए डेल टू ई, तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको डेल डॉट डेल डॉट डेल डॉट डेल, और यहाँ पे हो गया ई, तो यहाँ पे डेल के प्लेस पे कितना यहाँ पे लिख सकते हैं आई के डॉट आई के, और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आयोटा होता है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और के डॉट के तो के स्क्वायर, तो आई के स्क्वायर ई, ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे डेल इक्विवेलेंट आई के सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस आई ओमेगा होता है। अब ये डिपेंड करता है किस पे, इस सोल्यूशन पे देखिए, यहाँ पे डेल, यहाँ पे जो हम सोल्यूशन होता है ई इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, जो हमने सॉल्यूशंस लिखा था यहाँ पे इक्वेशंस 2, ये जो इक्वेशन 2 है इस वाले टर्म को यहाँ से हमने लिखा, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, तो E इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस समय तो हमने पहला जो टर्म था एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, अब सेकंड वाले टर्म अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियल, तो आता है यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में, तो टी में कितना से मल्टीप्लाई होगा, ये आई से, और यहाँ पे माइनस ओमेगा है, तो माइनस हो गया आई ओमेगा, तो यहाँ पे माइनस आई ओमेगा, और एज इट जितना था ई नॉट कॉन्स्टेंट था, और ई टू दी पावर तो ये एज इट इज रहेगा माइनस आई ओमेगा के एक साथ, इस ई नॉट वाले को हम लोग एक साथ यहाँ लिख देते हैं, और ये दोनों किसके प्लेस में लिखा था, इस इक्वेशन से ई के प्लेस पे, ये जस्ट लाइक समझिए पैराशूट ओपन और क्लोज करके हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिया, और ये फिर शॉर्ट फॉर्म, तो फिर इसके प्लेस पे हमने यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे ई, ये क्लोज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए ई और ई को जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो एक इधर है ई वाला पार्ट, यहाँ पे ई जो बच जाता है इक्विवेलेंट हो गया, तो यहाँ पे जो डेल अपॉन डेल टी है वो कितना इक्विवेलेंट हो गया, माइनस आई ओमेगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको भी लेते हैं डेल अपॉन डेल टी इक्विवेलेंट माइनस आई ओमेगा, ये कंडक्टिंग मीडियम में डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं जब उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो ये डेल अपॉन डेल टी इक्विवेलेंट माइनस आई ओमेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, आप देखिएगा डेल टू ई फाइंड आउट कर, डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, दो तरीका है, एक तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं कि डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी मतलब ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, तो सबसे पहले डेल ई अपॉन डेल टी, यहाँ इसको करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो पहला डेल ई अपॉन डेल टी कितना था, यहाँ पे माइनस आई ओमेगा ही, तो यहाँ पे कर दिए, फिर माइनस आई ओमेगा को बाहर कर दिए, फिर आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी, फिर डेल ई अपॉन डेल टी यहाँ से कितना माइनस आई ओमेगा ही होगा, तो ये वाला पार्ट। सेकेंड मेथड से कि अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ से डेल अपॉन डेल टी था ये वाला पार्ट, तो पहला डेल अपॉन डेल टी का यहाँ पे देखिए माइनस आई ओमेगा, और जो सेकंड वाला है ये डेल अपॉन डेल टी, इसके प्लेस भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस आई ओमेगा, तो एक का माइनस आई ओमेगा और यहाँ पे ई था, तो इसको कैलकुलेट करके माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन फिर आई इंटू आई स्क्वायर माइनस होता है, तो माइनस हो गया ओमेगा स्क्वायर ई, तो हम लोग इसको डायरेक्ट से लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो डेल अपॉन डेल टी है किसके अकॉर्डिंग, ये सॉल्यूशन जब हमने सॉल्यूशन लिखा है ये ई नॉट ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, बहुत सारे बुक्स में सॉल्यूशन केवल यहाँ पे के डॉट आर वाला टर्म नहीं रहता है, डायरेक्ट केवल ओमेगा टी लेते हैं कि टाइम वाला टर्म लेते हैं, जैसे ये वाला टर्म लिखा था ई इक्वल टू ई नॉट ए टू दी पावर जे ओमेगा टी, यहाँ पे जे भी आयोटा ही है, यहाँ पे जे इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आता पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे करेंगे तो जे ओमेगा आ गया,
ये टर्म आ गया जे ओमेगा, और बाद बाकी एज इट इज रहेगा, टी के रिस्पेक्ट में करते, क्योंकि टी में मल्टीप्लाई यहाँ पे केवल जे ओमेगा से, देखिए यहाँ पे जे ओमेगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई। फिर हमने इसको रीअरेंज करके रखा, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे लिख सकते हैं सिंपली ई, तो हमने ई लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए कि डेल अपॉन डेल टी, ये जो डेल अपॉन डेल टी है ये इक्विवेलेंट किसके पास है, जे ओमेगा, तो ये मेरे पास आ गया डेल अपॉन डेल टी इक्विवेलेंट जे ओमेगा। तो ये जी ओमेगा, या अगर आई लेते तो आई ओमेगा होता, या यहाँ पे माइनस आई, किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे लिया था माइनस आई वाला टर्म, माइनस आई ओमेगा टी, तो यहाँ पे माइनस आई हो गया। अगर यहाँ पे जे ओमेगा लिए तो यहाँ पे जी ओमेगा हो जाता, जैसा कि इसमें हमने देखा। हम जनरली इसमें जनरली ये वाला लिखा था एक्सपोनेंशियल टर्म, जो ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता है, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी, इसीलिए सॉल्यूशन को ध्यान रखना है कि अगर ये सॉल्यूशन होगा तो डेल अपॉन डेल टी इक्विवेलेंट माइनस आई ओमेगा होता है।